Good morning, students. How are you all? I hope that you are all fine. Welcome to VPSC in online classes in class 9. So I will teach you English grammar. As you know, I have taught you last to teach parts of speech in which pronoun all parts I will taught. So in further I will teach you now adverb. Adverbs mean क्रिया विशेषण. At first adverb का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जिसकी परिभाषा हमने आपको यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर रखा है. इसका मतलब ये हुआ परिभाषा के तौर पे an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or an adverb. इसका मतलब ये हुआ वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं. अगर दूसरे रूप में इसकी परिभाषा बात की जाए तो क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हमारे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण प्रायः एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है. देखते हैं हम सभी लोग. पहला एग्जाम्पल लिखा है रमेश स्पीक्स फास्टली. रमेश तेजी से बोलता है. जिसमें स्पीक्स आया है ये वर्ब है आपका, लेकिन जो एलवाई जिसमें लगा है स्विफ्टली ये हमारा एडवर्ब है. अगला लिखा है वी बाथ डेली. हम प्रतिदिन नहाते हैं. जो डेली है आपका ये यहाँ पर हमारा एडवर्ब है. मोहन इज अ वेरी गुड बॉय. यहाँ पे जो हमारा नाउन के तौर पे बात किया जाए तो नाउन हमारा मोहन है, लेकिन हमें नाउन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. ये जो बचा है वेरी गुड ये हमारा पूरा यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर आएगा. द बॉयज प्लेड वेल. वेल माने अच्छा. ये जहाँ पर आया है वेल ये हमारा एडवर्ब है. द हॉर्स रैन वेरी फास्ट. घोड़ा बहुत तेज दौड़ा. जो यहाँ पर आया है वेरी फास्ट ये हमारा एडवर्ब है. आई होप ये आपको परिभाषा समझ में आई होगी. फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे. एडवर्ब एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द. जैसे कि आपको उसके आगे यानी क्रिया विशेषण के आगे बताना है एडवर्ब्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. क्रिया विशेषण के प्रकार. क्रिया विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. इसमें आता है सबसे पहला सिंपल एडवर्ब यानी साधारण क्रिया विशेषण. अब हम आपको इसकी डिफिनीशन मेंशन करेंगे यहाँ पर, सभी लोग समझते जाएं अच्छे से ताकि आसानी हो. डिफिनीशन की बात करें, इन सिंपल एडवर्ब्स it modifies verb, adjective, or another adverb. जैसा कि इसके डिफिनेशन के तौर पे उल्लेख किया गया है, इन सिंपल एडवर्ब्स इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. इसका मतलब ये हुआ सिंपल एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है. अगर दूसरे तौर पे इसका हम परिभाषा आपको समझाने का प्रयास करें तो ये निकलता है सिंपल एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की
विशेषता को बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल एडवर्ब में, इन सिंपल एडवर्ब इट मॉडिफाइज, मॉडिफाइज का मतलब होता है विशेषता, मॉडिफाइज का मतलब होता है विशेषता। सिंपल एडवर्ब में वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता को बताता है, जिसे हम लोग सिंपल एडवर्ब के नाम से जानते हैं। एग्जांपल नंबर की बात करेंगे फर्स्ट में, जैसा ही केम लेट, वह देर आया, नंबर वन एग्जांपल। नंबर टू, यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। अगला नंबर थ्री, जैसे एग्जांपल दें, सी इज वेरी केयरलेस, सी इज वेरी केयरलेस, वह बिल्कुल लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। तो ये यहाँ पर हमारे सिंपल एडवर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि ये रहा आपका पहला, इसमें हमने आपको सिंपल एडवर्ब्स के बारे में बताया। अब इसके बाद आता है नंबर टू। अब हम आपको नंबर टू की बात करेंगे, जिसमें आपका आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। नंबर टू आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव मतलब होता है, समझते हैं आप लोग, प्रश्नवाचक। तो इसका मतलब होगा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक शब्द आप लोगों को मालूम ही है, जैसे कि जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपका एडवर्ब के रूप में आपको पढ़ना है नंबर टू पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनीशन की हम पहले बात करेंगे। डिफिनीशन की बात करेंगे सबसे पहले। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स are used to ask a question प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के रूप में यूज होगा। इसका मतलब ये हुआ जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। इसका आपको हिंदी रूपांतर समझाएंगे। जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं।
तो इसका हमने आपको हिंदी रूपांतरण में समझा दिया, लिख दिया है। प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दे दें हम आपको समझाने के लिए। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? जो where आया है ये हमारा इंट्रोगेटिव क्रिया विशेषण है। नंबर 2 हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ जो आया है प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। नंबर 3 व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? जो व्हाट मेंशन किया गया है यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन नंबर एग्जांपल के तौर पे व्हाई आर यू सैड? आप दुखी क्यों हैं? जो व्हाई आया है यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है। इसलिए अब आपके दो टाइप्स कैंस में जो बता दिए गए हैं, पहला आपने पढ़ लिया सिंपल एडवर्ब, दूसरा हमने आपको अभी पढ़ाया है जस्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब इसके बाद तीसरा आता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। अब हम इसके बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक बिल्कुल आप लोग ध्यान देते रहें, अच्छे से समझते रहें। तीसरा आता है रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंध सूचक। संबंध सूचक क्रिया विशेषण। नंबर तीसरा जो आपका है यहाँ पर मेंशन किया गया है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है संबंध सूचक, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। जो यहाँ पर है आपका ऐसे शब्द जो किसी स्थान, समय या रीजन को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। डिफिनीशन के तौर पे हम आपको मेंशन करते हैं सबसे पहले वर्ड्स which are used for showing time, place or region called relative adverb। डिफिनेशन के तौर पे हमने आपको समझाया वर्ड्स which are used for showing place और region। इसमें एक और शब्द है जो आपको हम बताना चाहेंगे, टाइम और रीजन। आप लोग सही कर देते। वर्ड्स which are used for showing place और टाइम और रीजन कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। ऐसे शब्द जो स्थान, समय या कारण प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसा कि हमने आपको ये टॉपिक प्रोनाउन में भी पढ़ाया है। अब यहाँ पे अलग बात है, समझते जाइएगा, आपको मेंशन करके हम समझा देंगे अच्छे तरीके से।
एग्जाम्पल में हम सबसे पहले आएंगे। जिससे लिखा है दिस इज द हाउस वेयर वी लिव। यह वही घर है जहां हम रहते हैं। वेयर का मतलब यहां पर जहां, जो कि संबंध सूचित करता है स्थान के लिए, इसलिए यहां पर हमारा रिलेटिव एडवर्ब वेयर है। अगला है, एग्जाम्पल की बात करें, आई रिमेंबर द डे I remember the day when we met first। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले। मुझे वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले। when जो है हमारा समय को इंडिकेट करता है, इसलिए हमारा यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब टाइम को शो करता है। नंबर 3 एग्जाम्पल की बात करेंगे, टेल मी व्हाई यू केम लेट। मुझे बताओ तुम देर से क्यों आए। जो व्हाई है ये हमारा कारण प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब व्हाई है। हमने आपको इंडिकेशन में दे दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे सस्पेंस की कोई भी जगह नहीं है। अच्छे समझते जाएं, पढ़ते जाएं, और अपना जो भी वर्क यहाँ से आपको दिया जा रहा है रोजाना, उसको कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से नोट करें, पढ़ते रहें, स्टडी के प्रति बिल्कुल जागरूक रहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई का। आपको जो वीडियो के द्वारा यहाँ से स्कूल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, इसलिए स्टडी करते रहें। सभी बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, टीचर की बातों का बिल्कुल फॉलो करते रहें, पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सचेत रहें। आई होप दैट आज का जो भी एडवर्ब आपको पढ़ाया गया है समझ पूरी तरीके से आया होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन या किसी प्रकार का सस्पेंशन है तो वो हमें जरूर बताएं, ताकि इसको हम और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करें। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।